बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान लायर्स कंपनी के ऑफिशियल चैनल पे आप सबका खुश आमदीद। गाइस, आपको जैसा कि इल्म है कि हर पेरेंट्स की अपनी अपनी विश होती है कि हमारा बच्चा इस लाइन पे चले, इस साइड पे चले। फॉर एग्जांपल के पेरेंट्स की विश होती है, एक्सपेक्टेशन होती है चिल्ड्रन के ऊपर कि ये बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा, ये इंजीनियर बनेगा, ये पॉलिटिकल पर्सन बनेगा, ये पुलिस फील्ड ज्वाइन करेगा या कोई दीगर सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ज्वाइन करेगा। ये हो गई है एक पेरेंट की एक्सपेक्टेशंस। वो तवक्कुआत रखते हैं अपने बच्चों पे और रखनी भी चाहिए। आफ्टर ऑल दे आर पेरेंट्स एंड दे हैव अ फंडामेंटल राइट टू टीच एंड ट्रेन देयर चिल्ड्रन अबाउट देयर ऑन ड्रीम्स एंड गोल्स, क्योंकि माँ बाप तो कभी नहीं ये चाहेंगे कि वो अपने बच्चे के लिए कोई गलत फैसला ले। लेकिन गाइज, एक चीज अनजस्टिफाई हो जाती है कि वो नाइंसाफी किधर कर गुजरते हैं, वो प्रेशर दे देते हैं। वो प्रेशर क्या होता है? वो सोसाइटी का प्रेशर भी हो सकता है, वो रिलेटिव कम्युनिटी का प्रेशर हो सकता है, वो ऑन पेरेंट्स का एक्सपेक्टेड प्रेशर हो सकता है। अब एक बच्चे का इंटरेस्ट जीरो है, वो मेडिकल पढ़ना ही नहीं चाह रहा है, वो आर्टिस्ट बनना चाह रहा है, या वो कोई इवन सिंगर बनना चाह रहा है, या इवन वो कोई और फील्ड अपनी मर्जी से वो ज्वाइन करना चाह रहा है, जिसका उसको प्रोफेशन के साथ साथ तो उस प्रोफेशन को वो पैशन के तौर पे रखता है। वहां पे आके काम हो जाता है खराब, क्योंकि उसको अब फोर्स किया जा रहा है कि तुमने मेडिकल पढ़नी है, तुमने बायोकेमिस्ट्री, फिजिक्स, ये इनमें अपना दिमाग खर्च करना ही करना है, जबकि वो कर पाएगा ही नहीं, बिकॉज ही हैज नो और शी हैज नो इंटरेस्ट अबाउट दैट सब्जेक्ट्स। कॉन्सेप्ट यहाँ पे हो गया, बिगड़ गया, खराब हो गया। अब बात एक्चुअल में जो मेरा वीडियो का कॉन्सेप्ट है, मैं आपने जो अब बात डिस्कस करने जा रहा हूँ, अब मेरा साथ में मेरा मोटिव भी बयान हो जाएगा। पेरेंट्स ये चीज नोट कर रहे हैं कि हमें क्या बच्चे से चाहिए, वो उसकी नशोनुमा अच्छे से अच्छे करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वो अपने बच्चे को एक उभरता हुआ सितारा देखना चाहते हैं। कोई भी पेरेंट नहीं चाहता, इवन गरीब से गरीब हो, अमीर से अमीर हो, वो अपने बच्चों के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एसोसिएशन जो है ना वो बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। एंड आल्सो ये उनका राइट भी है, चिल्ड्रंस का राइट भी है, पेरेंट्स का राइट्स भी है, दोनों के एक दूसरे के ऊपर तवक्को आते हैं। एक म्याना रवि, एक बैलेंस होता है, तभी कामयाबी होती है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं कि कौन से वो साइंस हैं जो पेरेंट्स को डिटेक्ट करने चाहिए कि हमारे चिल्ड्रन में वो कौन से साइंस हैं कि वो इस फील्ड को ज्वाइन करना करेगा और कामयाबी हासिल भी करेगा। अब जैसा कि मैं बतौर वकील एक वकालत के प्रोफेशन में बहुत ज्यादा अबूर तो नहीं रखता, ना ही मैं ये कह सकता हूँ कि आई एम वेरी परफेक्ट पर्सन, बट मैं इतना जरूर ये कहूंगा आई हैव लिटरली इंफॉर्मेशन अबाउट दीज सब्जेक्ट्स, क्योंकि ये मैंने पढ़ा है, थ्रू आउट पढ़ा है, इंटरेस्ट के साथ पढ़ा है। पेरेंट्स का एक ड्रीम भी था और मेरा ये पैशन भी था, इसलिए ये मैं एक बात आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि वो कौन से साइंस हैं कि जो आपको बतौर पेरेंट्स अपने बच्चों में वो लोकेट करने चाहिए, वो आपको ढूंढने चाहिए। देखें कि वो अब देखें कि एक आपने चिल्ड्रंस में ये बात नोट की होगी कि उनसे पूछे आप बड़े होकर क्या बनेंगे, वो कहते हैं हमने फौजी बनना है, बनते वो फिर भी नहीं है। क्यों नहीं बन पा रहे होते? क्योंकि पेरेंट्स की तवक्कुआत और होती है, बच्चों की तवक्कुआत के बरअक्स चली जाती है। अब बात हमारी चलती है कॉन्सेप्ट की तरफ कि वो कौन से साइंस हैं कि जिनको हम एक बंदे के अंदर देखते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ही कैन बी दी वेरी गुड लॉयर। सबसे पहले तो वो आ जाता है कि ही इज नेवर अफ्रेड फ्रॉम हैवी बुक्स। वो आपने मेजर एक्ट्स देखे होंगे, इतने इतने मोटे मोटे मेजर एक्ट्स होते हैं, काफी वजनी होते हैं। खास करके ये हमारे कानून की किताबों में दूसरे सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग ये ज्यादा लेंथी प्रोसेस बुक्स होती है। अब वो जो पर्सन है, कोई भी है XYZ, वो इंटरेस्ट रखता है स्टडी में। अब वो सिर्फ स्टडी में इंटरेस्ट नहीं रखता, क्योंकि मेडिकल के बंदे भी स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, इंजीनियर बनने वाले भी, साइंटिस्ट भी, अदर डिपार्टमेंट्स के लिए भी स्टडी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो वो कामयाब होते हैं। मैंने वर्ड यूज किया नेवर अफ्रेड टू रीड दी हैवी बुक्स। वो परेशान नहीं होते एक हैवी बुक्स को देख के, उसमें से अपना हेल्पिंग मटेरियल ढूंढने में, उसमें से की पॉइंट रिसर्च करने में से उनको एक स्टडी का एक कह लेंगे एक एलिमेंट मिल जाता है। वो एक बुक्स के साथ एक मोहब्बत सी उनसे हो जाती है। जो एजुकेशन है वो आपने देखना है कि मैट्रिक से बच्चे का इंटरेस्ट बना होगा, क्योंकि अभी लॉ करने के लिए जो प्रोसीजर है वो थोड़ा डिफरेंट है, वो मैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। अब वो इंटरेस्ट हो गया उसका अपना बुक के साथ, ये हो गया पहला साइन। अब दूसरा साइन उसमें से आ जाता है टू रिसर्च अबाउट द की पॉइंट्स। अब वो कोई भी एक सब्जेक्ट में से स्टोरी पढ़ रहा है, अबाउट द करंट अफेयर्स वो पढ़ रहा है, जनरल नॉलेज पढ़ रहा है, हिस्ट्री पढ़ रहा है, उसमें से वो की पॉइंट्स देख रहा है। की पॉइंट्स अबाउट व्हाट, कि वो देख रहा है कि स्टोरी के चारों पहलू क्या कह रहे हैं। वो एक नतीजा वापस करता है, कंक्लूड करता है उस स्टोरी को एक पॉइंट ऑफ व्यू में लेके आता है, एक अपना विजन उसमें रखता है। ये उसकी एक बड़ी मेजर हैबिट है जो एक साबित करती है कि ही कैन बी अ वेरी गुड लॉयर। ठीक हो गया। उसके बाद जो तीसरी आती है उसमें वो आती है कि ही हैज इनफ पेशेंस टू फेस एनी काइंड ऑफ डिफिकल्टी।
एक वकील बनने में जितना पेशेंस होता है मैं समझता हूँ दूसरे प्रोफेशन में हो सकता ही नहीं है। वाई आई यूजिंग दैट टर्मिनोलॉजी, बिकॉज एक वकील ने लोगों के मसाइल को हल करने के लिए अपने आप को सामने मंजर आम पे लेके उसकी नुमाइंदगी करनी होती है। अगर उसमें पेशेंस नहीं होगा कि वो दूसरों के सवाल को सुनेगा कैसे, उसको समझेगा कैसे। अब उसमें जो पेशेंस है, उसमें जो टॉलरेंस की एक स्किल है, एक वकील बनने में उसके लिए काफी हेल्पफुल होगी। नंबर 4 जो आ जाती है उसकी जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्किल है वो ये है कि ही इज ट्राइंग टू बी द नॉन द लीडर ऑफ देयर पब्लिक। वो आप देखते हैं कि XYZ जो भी पर्सन है उसके साथ अगर कोई ज्यादती हो रही है और वो ट्राई करता है कि इसको उसका राइट मिलना चाहिए, वो उसकी आवाज बुलंद करता है, वो उसका लीडर बनने की कोशिश करता है। आपने देखा होगा कि मैट्रिक से लेके आपने इंटरमीडिएट तक वो आगे जब उसका स्टडी टेन्योर चल रहा होता है, डिग्री में मैट्रिक जितने भी उसके होते हैं, वहां पे ये एक चीज बड़ी आ जाती है कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल्स हु हैज द कॉन्फिडेंस टू रेज देयर वॉइस एंड स्टैंडिंग ऑन द स्टेज। जब वो ये आवाज रेज करता है, वो एक अपने आवाज बुलंद करता है कि नहीं जनाब, आपने XYZ जो भी पर्सन है इसका राइट इन्फ्रिंज किया है, इसको ब्रीच आउट किया आपने, सो इसको इसकी रेमेडी मिलनी चाहिए। और ये बहुत ही एक पॉजिटिव साइन होता है टू बी नोन एज एन एडवोकेट। और ये आपने लाजमी पॉइंट आउट करना है कि एक बंदा जिसमें ये क्वालिटी हो उसको लाजमी मोटिवेट करे टू बी नोन एज एन एडवोकेट। 5वीं जो उसमें आ जाती है वो आती है कि रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड द फेयर मैटर्स अबाउट द सोसाइटी। अब वो क्या रिकॉग्नाइज कर रहा होता है, वो ये देख रहा है कि ये दुकानदार ने ये जो नरखनामा उसने लगाया हुआ है, जो प्राइस लिस्ट लगाई है, इसमें क्या है उतार चढ़ाव, इसने अंदर खाते क्या इसमें चेंजिंग करी हुई है। वो डिफरेंट शॉप्स पे जाके रिसर्च करता है, वो रिसर्च को एक परफॉर्मा बना के वो सोसाइटी में जो वॉइस रेज करता है, अगेन ही बिकम द लीडर, जो अपनी आवाज को ट्रुथ के लिए रेज कर देता है, he can be a very good liar, क्योंकि उसको पता है कि I'm not a subordinate to any one person and I can be the reach the level that I'm going to be। ये चीजें जो हैं गाइस ये बहुत ही मैटर करती है एक वकील की लाइफ में, जब भी वो ग्रोइंग स्टार होता है। ये वो एलिमेंट्स हैं कि जिधर वो अपने आप को पॉलिश करके एक अच्छा वकील बन सकता है। आगे जो एक बड़ी इंपॉर्टेंट एंड वैल्यूएबल निशानी आती है जो एक वकील के लिए इनिशियल होती है, और जिसके बगैर आप समझ सकते हैं कि कोई भी एक वकील प्रैक्टिकल हो या नॉन प्रैक्टिकल हो कैन नॉट बी बिकम अ सक्सेसफुल लॉयर। और वो क्या होती है, वो उसकी होती है स्किल ऑफ हार्ड वर्किंग। वो ये देख रहा होता है कि मैंने कहाँ पे अपने आप को इन्वेस्ट करना है। अब मैं YouTube पे ये वीडियो बना रहा हूँ और मुझे पता है कि ये मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके लिए ये कितनी वैल्यूएबल है, इस वीडियो में आपका इंटरेस्ट कितना है, मैं उसके अकॉर्डिंग ही बना रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे अंदर की स्किल क्या है और मैंने अपने आप को इन्वेस्ट किधर करना है। वैसे ही आपका ये भी पॉइंट ऑफ व्यू है कि वेयर यू विल इन्वेस्ट योरसेल्फ, स्पेशली अबाउट देयर चिल्ड्रंस, आपने उनको कहाँ पे पॉलिश करना होता है। अब वो आपने फर्स्ट क्या आपने रिकॉग्नाइज करनी है, वो निशानी वो ये है कि की पॉइंट ऑफ हार्ड वर्क्स, वो गिव अप नहीं करेगा भाई। वो जो भी एक वकील पर्सन है, लॉयर पर्सन है, या वो विलिंग है कि आई विल बी एन एडवोकेट, तो उसकी जो बेसिक कह लें एक हैवी साइन है वो ये है कि वो गिव अप नहीं करेगा। वो गिव अप क्यों नहीं करेगा, क्योंकि उसको पता है कि उसके फंडामेंटल राइट्स हैं क्या। आगे जो उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट निशानी आती है, 7वीं निशानी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो ये है कि those person who have the information about their fundamental rights and where their fundamental rights are going to be infringed and how they can raise their voice, they can become the very good an advocate। क्यों वो अच्छे वकील बन सकते हैं, क्योंकि उनको अपने बुनियादी हकूकों का पता है, उनको अपने बुनियादी हकूक जो है उनका इल्म है, और वो ये भी जानते हैं कि कौन से एक्ट की वजह से उनका ये जो बुनियादी हक है उनसे छीन लिया जाएगा, और उस ज्यादती से वो खुद को महफूज कैसे करेंगे, वो अपनी आवाज को बुलंद कैसे करेंगे, वो जस्टिस कैसे हासिल करेंगे। दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट। आगे जो एक 8वां एलिमेंट आता है कि जो आपको लाजमी एक वॉच आउट करना चाहिए, अगर ये तो है आपने, तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोन एज एन एडवोकेट, और वो एलिमेंट है दलील रखना। मैं ये एक बात कर रहा हूँ, इसके पीछे एक जिम्मेदारी से बात ये मैं कर रहा हूँ, हवा में बात नहीं होगी। उसको ये पता है कि मेरे अल्फाज कब और कहां पर कीमती हैं, उसने लिमिटेड बोलना है, उसने अपने पिन पॉइंट्स में बोलना है, उसने दलील रखनी है कि मेरा कोई भी वर्ड जाया नहीं होना चाहिए। दैट्स व्हाई ही कैन बी अ लायर। और 10वीं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट निशानी है, जो एक एलिमेंट अपने चिल्ड्रंस में से आपको नोट करनी चाहिए, कि वो कभी पुश डाउन नहीं होगा। आप उसको अपने दबाव में लेके आएंगे ही नहीं, वो आएगा ही नहीं। क्यों नहीं वो आएगा, वो आप देखेंगे वो बदतमीजी पे उतर आएगा अगर आप उसको पुश डाउन करेंगे। और ये उसके लिए बड़ी अच्छी स्किल है। अगर आप ये चीज देख रहे हैं कि वो आपके प्रेशर में आ नहीं रहा, तो उस पर गुस्सा नहीं हो, उसका इंटरेस्ट रेट चेक करें कि उसका इंटरेस्ट क्या है। मार नहीं,
प्यार के साथ पढ़ाई होती है। इस जब आप ये इंटरेस्ट चेक करेंगे कि वो पुश डाउन तो होगा ही नहीं आपके मार्क्स से, तो वो बागी हो जाएगा, बदतमीज हो जाएगा, आपके आगे जवाब देना शुरू हो जाएगा, जो कि आपके लिए एक फर्दर नेगेटिव एलिमेंट क्रिएट कर देगा। जब वो ऐसी निशानियां देखना आप शुरू कर देंगे तो आपको ये चाहिए कि आप थोड़ा सा उसका इंटरेस्ट रेट चेक करें। आया कि वो अगर मोबाइल में गेमिंग बहुत ज्यादा कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई आपने उसके ऊपर वॉच ही नहीं किया। अगर वो तो स्क्रॉलिंग में लग गया होगा, यूट्यूब की वो रील्स होती हैं, फेसबुक की रील्स होती है, टिकटॉक की रील्स होती है, वहां पे वो एडिक्टेड हो चुका हुआ है, तो भाई उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आपने उसके लिए स्टडी इंटरेस्ट कैसे जनरेट करना है, वो आपने उसका एनवायरनमेंट देखना है। एनवायरनमेंट मिसाल के तौर पे घर में मोबाइल यूज हो रहा है तो बच्चा कभी भी मोबाइल से दूर नहीं होगा। अपने आपको स्टडी के लिए आप जब रागिब करेंगे तभी आपके बच्चे भी स्टडी के लिए लाजमी मोटिवेट होंगे। जब तक पेरेंट्स खुद अडॉप्ट नहीं करेंगे गुड हैबिट को, तब तक चिल्ड्रन अच्छी हैबिट अडॉप्ट कर ही नहीं सकते। अब एक स्मोकिंग करने वाला पर्सन है, स्मोकर पर्सन है, अब आपने ये चीज बड़ी अच्छे तरीके से नोट करनी है, मैं बड़ी ओपनली बात कर रहा हूँ। एक नशेई पर्सन जो है वो नशा करना शुरू ही तब करता है जब आप उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, आप उसको सोसाइटीज का हिस्सा ही नहीं बनाते, आप उसको बाहर निकाल फेंकते हैं, वो खुद के राज खुद में छुपा लेता है। अब आपने उसका इंटरेस्ट रेट देखा नहीं है और उसको वहां पे इंटरेस्ट लग गया तो भाई उसने तो खराब होना ही होना है। सो इट्स आल्सो अ वेरी मेजर ड्यूटी ऑन योरसेल्फ टू पे अटेंशन ओवर द चिल्ड्रंस ग्रोथ। तो आपने ये लाजमी हेडिक लेनी है कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट रेट क्या है। लाजमी नहीं उसको पुशअप कर देना कि ये इम्पोज कर देना है कि आपने यही बनना है, आपने उसको ये बनाना नहीं है। आपने ये देखना है कि बच्चा एक अच्छी फील्ड में वर्क कौन सी फील्ड में कर रहा है। कोई भी फील्ड हो भाई, कमाना लाजमी नहीं होता, नाम बनाना लाजमी होता है। कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत एंड वी डोंट नो व्हेन वी विल डाई। सो पब्लिक मैसेज हमेशा एक पॉजिटिव होना चाहिए। जज़ाकल्लाह खैर, इंशाल्लाह मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। बने रहिएगा इसी चैनल का हिस्सा, बिकॉज इट्स योर ओन चैनल। जज़ाकल्लाह खैर, मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।